पाशी, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। मैंने मुस्कान का रूप धारा था और दिलबर रेयान का रूप लेकर मुझे बेवकूफ बनाने आया था, मगर उसको पता ही नहीं कि मैंने उसको चक्कर दे दिया है। अरे वाह, तू बहुत चालाक है नागिन। तेरी बातों से लगता है कि शायद तू भी दिलबर के साथ। हाँ पाशी, मेरे और दिलबर के दरमियान कुर्बत पैदा हो गई है। और अब मैं उस बच्चे की मां बनूंगी जो इस दुनिया पर राज करेगा। अरे वाह सनम जहां, अब तो तेरी गोद हरी हो जाएगी। क्या वाकई पाशी? हाँ, तुझे पता है इच्छाधारी नागिन तो 72 दिनों में बच्चा पैदा कर लेती है। पाशी, क्या ये बच्चा मुझे काली से बचा सकता है? हाँ, ये बच्चा इतना ताकतवर होगा कि तुझे काली से बचा लेगा। पाशी, तुम कुछ कह रही थी? ये कह रही हूँ सनम जहां कि मेरे चिल्ले का वक्त हो रहा है, इसलिए अब तुम जाओ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। सनम जहां, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दिल पर तेरे हिज्र में सजना कैसे कैसे बेकरार रही, किन किन तकलीफों से गुजरी। फिराक की लंबी रातों में रोती रही। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। क्यों गुजरे हुए वक्त की तकलीफों को याद करके मोहब्बत के लम्हों को बर्बाद कर रही हो। शबे वसल है, रोशन चिराग गुल कर दो। खुशी की बज़म में क्या काम जलने वालों का।
अरफा तैयार हो जाओ, तुमने कैदो खोजी की तरफ नहीं जाना? क्या बात है, तुम परेशान क्यों बैठी हो? खोजी को बाद में देखते हैं। आप शानजे का हिसाब करें और चलता करें इस हवेली से। हाँ ठीक है, मैंने कब इनकार किया। महक मिल जाए, रायान को ढूंढ लें, उसके बाद शानजे को भी उसका हिस्सा दे देंगे। तब तक वो हवेली में रहे, मौज मस्ती करे। इशफाक लेकिन वेकिन कुछ नहीं आरफा। मैं महक और रायान की वजह से बहुत परेशान हूं, और ये बात शानजे को भी समझनी चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की है। मैं बाहर गाड़ी देखता हूं, तैयार करवाता हूं, तुम अपना मूड ठीक करो। तो क्या कहा बुढ़िया? वही घिसे पिटे पुराने डायलॉग, इज्जत, खानदानी वकार का फलसफा वगैरह वगैरह। मुझे भी बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग जो अपनी जवानी में तो खूब गुलछड़े उड़ाते हैं, लेकिन बूढ़े होते ही हम जैसे जवानों की नजदीकियों से चलते हैं। अब मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मेरा भी यही हाल है। लेकिन मैंने आरफा को लॉलीपॉप दिया है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी, और मेरा हाथ छोड़ा ऐसा ना हो कि वो बुढ़िया आ जाए और हमें इस तरह देख ले। मुझे भी बहुत जहर लगती है वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। शानजे, तो जाने किस गंदे मिट्टी के बने हो तुम दोनों। इतने प्यार से, मिन्नत समाजत से एक बात समझाई थी तुम दोनों को। लेकिन तुम फिर भी इस घटिया हरकत से बात नहीं आए। शानजे, मैं आज ही इशफाक को कहकर तुम्हारा हिसाब करवाती हूँ और भेजती हूँ तुम्हें यहाँ से। इशफाक, आप शानजे का अभी और इसी वक्त हिसाब करें और निकालें उसे इस हवेली से। क्या हो गया आरफा तुम्हें? अभी तुम्हें मैंने एक बात समझाई है, तुम फिर वही जिद पे अड़ी हुई हो। वो कहती है कि हमने उसकी जायदाद पर कब्जा किया हुआ है, खा जाएंगे उसकी सारी प्रॉपर्टी। क्या कहा? शानजे ऐसा समझती है? जी। कहाँ है वो? अंदर बैठी नाश्ता कर रही है। इशफाक, उठा गया, लगता है बुढ़िया ने शिकायत लगा दी। शानजे, तुम जानती हो ना कि रायान और महक लापता हैं और मैं उन्हें तलाश कर रहा हूं।
जी। और वैसे भी तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब अब्बा जी के पास है, और अब्बा जी की हालत भी तुम अच्छी तरह जानती हो। डॉक्टर दिलबर ने कहा है कि अब्बा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस दौरान मैं महक और रायान को तलाश कर लूंगा। उस वक्त तक तुम हवेली में स्टे कर सकती हो ना? हाँ जी, मुझे कोई मसला तो नहीं है, 3-4 महीने तो इंतज़ार कर सकती हूँ, अगर खाला जान को एतराज़ ना हो तो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, आरफा को कोई एतराज नहीं। क्यों आरफा? मुझे कोई एतराज नहीं है। Good. फिर तैयारी करो, हम कैदो खोजी की तरफ जाना है। 3 महीनों में तो मैं इन हवेली वालों की ईंट से ईंट बजा दूंगा शाह से। कम से काली नागन को मेरे हवाले करेगी और मैं उसे जलाकर राख कर। नागन से याद आया सरदार, छोरी वापस नहीं आई। छोरी से याद आया कि सनम जहां नहीं, बड़े दिन हो गए, उसकी बहुत याद आ रही। मालिक, मैं आ गई। और ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि ये वाकई आ गई है। यार छोरी वाकई आ गई है। वाह, और तू तो अलादीन के चिराग का जिन है। यूं नाम लिया और यूं हाजिर। जिस दिल में मोहब्बत का चिराग जल रहा हो, उस दिल को आशिक के दिल से राह होती है। आशिक जब भी दिल से याद करता है, माशूक दौड़ा चला आता है। वाह वाह, क्या बात की है तूने। मगर मेरे पल्ले नहीं पड़ी। लफ्ज तूने बड़े मुश्किल इस्तेमाल किए ना, इसलिए। मगर मुझे लगता है कि तूने मेरी तारीफ ही की होगी। सोहराब, तूने मेरे दिल में मोहब्बत की आग लगा दी है। अब तेरे बगैर मैं रह नहीं सकती। ए लालू, वे तू जा यहाँ से। जी सरदार। सनम, तूने मुझ में ऐसा क्या देखा? ओ, मैं तो एक डाकू हूँ, किसी भी टाइम पुलिस मुझे गोली मार देगी। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। सोचती हूँ तुमसे शादी कर लूं। शादी? क्यों? कोई कमी है मुझ में? नहीं नहीं, कमी नहीं है तुझ में। मेरे पीछे एक कमीनी पड़ी है। कौन? रानी? हाय, आहिस्ता बोल, कहीं उसने सुन लिया तो हम दोनों को गोली मार देगी। इसका मतलब है मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? अरे ऐसा कब बोला मैंने? ऐसा कब कहा है कि तू मुझे अच्छी नहीं लगती? तुझसे शादी करना तो मेरा ख्वाब है। मगर रानी को पता चल गया ना, तो वो हम दोनों को गोली मार देगी। रानी को कैसे पता चलेगा? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वो कोर्ट मैरिज? वो मैं एक डाकू हूँ, कोर्ट मैरिज कैसे? चल ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेंगे कल। ठीक है, तो कल फिर तुम शहर आ जाना और हम शादी कर लेंगे। ये कल तक का टाइम कैसे गुजरेगा सनम? गुजर जाएगा, कल भी आ जाएगा। तूने सनम मेरे दिल में ना आग लगा दी है। बोल, क्या हक महर चाहिए तुझे? हक महर में मुझे मेरा वो हार चाहिए जो तुमने मुझसे छीना था। वो हार तो मेरे पास नहीं है, मगर हाँ,
लोगों का लूटा हुआ बहुत सारा जेवर मेरे पास है, जो तू कहेगी ना तेरे कदमों में निछावर कर। सोहराब, अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे वही हार ला कर दो। हार लाके दो। अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, अज काला। लालू! जी मालकन। ओए, ये गला फाड़ फाड़ के मनूस आवाज में किस माँ के लिए गाना गा रहा है? माँ के लिए नहीं गा रहा रानी, बल्कि अपने होने वाले बच्चों की माँ के लिए गा रहा हूँ। कभी कभी उसकी बहुत याद आती है। पागल हो गया तू। अरे माखन, आप कहाँ जा रही हो? उधर सरदार सो रहा है, आप नहीं जा सकती। तो जगाने ही तो जा रही हूँ, हट रास्ते से चल। नहीं नहीं रानी जी, आप वहाँ नहीं जा सकती। सरदार ने कहा है कि अगर किसी ने मुझे जगाया तो वो मुझे सारी जिंदगी के लिए सुला देगा। देख, अगर तू मेरे सामने से पीछे नहीं हटा ना तो तेरे सरदार से पहले मैं तेरी जान निकालूंगी। हट जा। मालकन, एक बात सुन लो जाने से पहले, एक बात। बोल। वो ना सरदार कल बहुत परेशान था, कह रहा था मेरी इतनी सोनी रानी है, रानी की जिंदगी भी सोनी होनी चाहिए। कहने लगा रानी से शादी के बाद मैं काम धंधा छोड़ दूंगा। हम मालकन, तुम खुद ही सोचो, अगर उस्ताद ने काम छोड़ दिया सरदार ने, तो लालू का क्या होगा? लालू क्या करेगा? लालू के होने वाले छोटे छोटे बच्चे कहाँ से खाएंगे? क्या ये सब सोहराब ने कहा है? हाँ ना। ओए, ऐसी बातें मुझसे तो नहीं करता। रानी से तो कभी प्यार भरी बातें ना की उसने। उसके ऊपर शक करती रहती हूँ, फिर तो उसे उठाना ही पड़ेगा। मैं भी तो पूछूं कि रानी से वो कितना प्यार करता है। सोहराब! मालकन रुक जाओ, आज तो गया सरदार सोहराब। सनम जहां जहां तू पाँव रखेगी वहां मैं तेरे लिए महल बना दूं। बस तू एक दफा शादी के लिए हाँ कर। जब तक मुझे हार नहीं मिल जाता मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। और छोड़ो मेरा हाथ, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ मुझे। प्यास लग रही है, पानी पिलाओ मुझे। अभी से सरदार को गुलाम बना के छोड़ेगी। सोहराब! सोहराब! लालू तो कह रहा था कि तू सो रहा है। ये सो रहा है तू? हाँ, मैं सो रहा था। नींद में भी मुझे सिर्फ तेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने तो तुझे तेरी कदमों की आहट से पहचान लिया कि रानी अपने राजा से मिलने आ रही है। आप बैठना। अब ये पानी पिला। एक बात तो बता। हाँ बोल, क्या बात है?
प्यार तो मुझसे करता है, हैं? हाँ। और प्यार भरी बातें लालू से। क्या मतलब? मैं बताती हूँ। मतलब ये, अच्छा सुना है कि तू सबसे कह रहा है कि मैं रानी से शादी करके ये सारे गंदे धंधे छोड़ दूंगा। ये सब तुझसे किसने कहा? कहा ना लालू से, जिससे तू सारी बातें करता है मेरी, उसी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं शादी के बाद ये सारे गंदे धंधे जो है ना वो छोड़ना चाहता हूँ। ही पागल, कितना अच्छा है तू, और मैं तुझ पे कितना शक करती हूँ। मेरी गलती है। तू बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैं आइंदा तुझ पे शक नहीं करूँगी। ये हुई ना बात। तूने ना मेरा दिल जीत लिया। बहुत अच्छा है तू। ओए लालू! लालू को क्यों बुला रहा है? मैं इधर देख, इधर देख। इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली मुझे। अब ये बाकी जंगल कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अम्मी जान से मिलना चाहता हूँ। डैड, दादी और मुस्कान से मिलना चाहता हूँ। रब मेरी मदद कर। मैं अपनी बहन महक से मिलना चाहता हूँ। सारिया से मिलना चाहता हूँ। सब घर पे कैसे आ गए? उस नकली रायान ने मेरे घर वालों के साथ क्या सलूक किया होगा? सोहराब, जब तेरा काम हो जाएगा मैं तुझे खुद बुला लूंगी। ओ काली, ओ मुझे नागन नहीं चाहिए। नागन नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो हार चाहिए जो मैंने तुझे दिया था। सोहराब, अगर नागन को ना मारा गया तो वो नागन तुम्हारे सारे कबीले वालों की जान ले लेगी। ओए काली, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो जब नागन आएगी ना तो हम उसको खुद ही देख लेंगे। चल ला दे, मुझे मेरा हार दे। सोहराब, तुम्हें हार नहीं मिलेगा। उसके बदले जितना चाहे सोना ले ले, हार तुझे नहीं मिल सकता। ओए मुझे तो वो हार ही चाहिए। रात भी होने वाली है।
मुझे आग का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इस तरह तो सर्दी से मर जाऊंगा मैं। हार तो तुझे किसी कीमत पर नहीं मिलेगा सोहराब। और सीधे तरीके से काली मुझे हार दे दे, वरना तू मुझे जानती नहीं है। सोहराब तू मुझे नहीं जानता। अगर तू जिंदा है तो काली की मर्जी से, वरना खड़े खड़े जमीन में काट दूंगी। भाग जा यहां से। दिलबर को जब पता चलेगा कि सनम जहां ने मेरा रूप धार कर दिलबर से कुर्बत इख्तियार की है, तो दिलबर तो पागल हो जाएगा।